इस समय हम भिवानी ज़िले के सीपर गांव में हैं और ये गांव तोसाम हासी रोड पर है। आप जमालपुर आएंगे इससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप जो दो चित्र देख रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इस संसार में नहीं है, लेकिन इन्होंने आयुर्वेद को आज भी जिंदा रखा है। और आयुर्वेद की एक जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है उस शाखा का नाम है हड्डी रोग। किसी भी प्रकार की हड्डी टूट जाए तो उसको आसानी से आयुर्वेद में जोड़ा जा सकता है। हाँ, आज ये परंपरा नहीं बची है, लेकिन इन दो महान शख्सियतों ने इस परंपरा को आज भी जिंदा रखा। और भारत में जो एक पिता से पुत्र को ज्ञान देने की परंपरा थी, जिस प्रकार से एक कुम्हार का बेटा बचपन से ही मिट्टी के घड़े बनाने सीखता था, जिस प्रकार से एक लोहार का बच्चा बचपन से ही बर्तन बनाने सीखता था, उसी प्रकार से एक वैद्य का बेटा बचपन से ही चिकित्सा सीखता था। इसी कड़ी में ये जो पहला चित्र आप देख रहे हो ये इनके दादाजी का है, जो हड्डियों को जोड़ने का महारथ इनको था। जिस प्रकार से महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी थी, उसी प्रकार से इनको हड्डियों का गूढ़ ज्ञान था और इस ज्ञान को इन्होंने अनेकों लोगों को सिखाया और फिर इस ज्ञान को संचित किया इन्हीं के पुत्र श्री राम सिंह जी ने। और इतना अद्भुत इनका कार्य था, इन्होंने हजारों लोगों की हड्डियां जोड़ी और लोगों को जो लूटने से बचाया। हॉस्पिटलों में जहां हड्डी जोड़ने के लिए अथाह पैसा लगता है, उसको बहुत सीमित संसाधनों में इन्होंने लोगों तक सेवा रूप में पहुंचाया। और राम सिंह जी ने अपने पुत्र और अन्य व्यक्तियों को भी सिखाया और आज उनके पुत्र भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इसी सिपरी गांव में। और मैं नमन करता हूं इन तीनों पीढ़ियों को जिन्होंने आयुर्वेद को बचा के रखा। अन्यथा पूरे भारत में घूमने के बाद भी मुझे कोई ऐसा वैद्य नहीं मिल रहा था जो हड्डियों का जानकार हो और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दे। और खुशी मुझे इस बात की है कि क्योंकि मैं एलोपैथी लेता नहीं हूँ और 1 माह से मेरा अंगूठा टूटा हुआ था और उस वैद्य की तलाश में था जो मुझे हड्डियों का ज्ञान भी दे और मेरे अंगूठे को भी जोड़े, और मुझे बहुत लाभ हुआ और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और अब बहुत जल्द स्वर्गीय श्री राम सिंह जी के पुत्र के द्वारा गुरुकुल के अंदर निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा हड्डी रोगों के लिए। और जो गुरुकुल का सपन है कि आयुर्वेद को पूर्ण रूप से स्थापित करें, तो आयुर्वेद में भी पहले काफ़ी सारे विभाग होते थे, जैसे हड्डी रोग विभाग होता था, महिलाओं का अलग होता था, बच्चों का अलग होता था, सर्जरी का महर्षि सुश्रुत जी ने लिखा वो अलग होता था। ठीक उसी प्रकार से पुनः अखंड भारत स्वाभिमान जो रिसर्च टीम बनी है उसके माध्यम से और देश भर के वैद्यों को शामिल करते हुए इस कार्य को धीरे धीरे कर रहा है। और मुझे खुशी है इसमें 21 MBBS डॉक्टर और 300 से अधिक वैद्य शामिल हो चुके हैं। तो हनुमान जी की विशेष कृपा इस परिवार पे रही है, ईश्वर में घोर आस्था है, इसीलिए आज ये सफलता के चरम सीमा पे है। ईश्वर इनको खूब खूब तरक्की दे, खूब खूब इनको आगे बढ़ाए। तो इन महान शख्सियत को मैं नमन करता हूं और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि हमारे जितने भी ऐसे प्राचीन वैद्य हैं उनको भारतीय गौरव वैद्य सम्मान दिया जाना चाहिए और इनको सम्मानित करना चाहिए। कहाँ सरकार विराट कोहली को सम्मानित करती है जो समाज को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है, कहीं सरकार अमिताभ बच्चन को सम्मानित करती है, लेकिन ऐसे महान वैद्यों को कब सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपनी आयुर्वेद की मूल चिकित्सा पद्धति को बचा के रखा। तो ऐसे वैद्यों का सम्मान होना चाहिए। वंदे मातरम, जय भारत।